धुरंधर 2 का ट्रेलर आ गया। ऐसा क्या दिखाया कि पाकिस्तान में फिर आग लग गई? पाकिस्तान के अंदर मौजूद वो कौन पाकिस्तानी फीमेल धुरंधर जिन्होंने मुनीर की सेना का धुआं उड़ा रखा है? धमाके, मौत पर मौत और पाकिस्तान के अंदर मचे भयंकर घमासान का चैप्टर अब खुल रहा। एक धुरंधर तो पाकिस्तान सह नहीं पा रहा, अब आग लगाने दूसरी धुरंधर आ गई। धुरंधर 2 का ऐसा ट्रेलर आया है कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा कि धुरंधर 2 के ट्रेलर में ऐसा क्या दिखा दिया भाई कि पाकिस्तान को फिर डर लगने लगा है कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा ही मारेगा। पाकिस्तान को सिर्फ धुरंधर का ही डर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का धुआं उड़ा रखा है पाकिस्तान की ही फीमेल धुरंधरों ने, जिनका नाम सुनकर मुनीर की सेना कांप रही है। पाकिस्तान की इन फीमेल धुरंधरों ने ऐसा गदर मचाया कि मुनीर की सेना रो पड़ी है। ऐसी मार पड़ी जो मुनीर कभी नहीं भूल पाएगा। आप देखिए कैसे पाकिस्तान में फिल्मी और रियल लाइफ धुरंधरों ने हंगामा मचाया हुआ है। बलोच आर्मी ने फीमेल कमांडो यूनिट का खुलासा किया है। बीएलए की इस यूनिट में एक से एक धुरंधर महिला कमांडो हैं। महिला कमांडो पलक झपकते ही हमला कर दे रही हैं। महिला कमांडो के आत्मघाती हमलों से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। पाकिस्तान में पब्लिक धुरंधर फिल्म का इंतजार करती रह गई। इधर बीएलए की धुरंधर महिला कमांडो ने हमला कर दिया। बलोच आर्मी की महिला कमांडोज ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया जो मुनीर कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन मुनीर का डर सिर्फ बलोच आर्मी की महिला धुरंधर नहीं है। उनको खौफ तो है, क्योंकि भाई ये तो पाकिस्तानी महिलाएं हैं, कोई भारत ने थोड़ी भेजा है। वही पाकिस्तानी महिलाएं जो हैं, बलूच महिलाएं जो हैं, वो पाकिस्तान को धो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जैसे धुरंधर 2 फिल्म का इंतजार हो रहा है, उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से भी पाकिस्तान घबराया हुआ है। बलोच अटैक के बीच अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो गया तो पाकिस्तान की बैंड बज जाएगी। बलोच महिलाओं ने फिल्म में धुरंधर की तरह पाकिस्तान की पिटाई कैसे की है, बीएलए के अटैक की इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। साथ ही फिल्मी पर्दे पर अपने देश की पिटाई देखकर भी क्यों पाकिस्तानी पब्लिक खुश हो रही है। धुरंधर 2 के ट्रेलर में क्या है कि पाकिस्तान में फिर से बड़ा हंगामा मच गया है। बलोच आर्मी की धुरंधर महिला कमांडो, उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले दिखाता हूं कि कैसे पाकिस्तान में धुरंधर 2 फिल्म ने हंगामा मचा दिया। आज ही इस फिल्म के मेकर्स ने धुरंधर 2 का टीजर रिलीज किया। 1.25 मिनट के इस टीजर ने पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया। पाकिस्तान में धुरंधर रिलीज नहीं हुई, लेकिन चोरी छुपे तो लोगों ने खूब देखी जुगाड़ करके। अब धुरंधर 2 फिल्म का भी बेसब्री से पाकिस्तानी लोग इंतजार कर रहे हैं। धुरंधर पार्ट 1 ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की साजिशों के बारे में डिटेल के साथ फिल्म में बताया। धुरंधर 2 फिल्म की कहानी भी वहीं से शुरू होगी जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। यानी इस फिल्म में भी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों, पाकिस्तानी सेना और सरकार की सांठगांठ दिखाई जाएगी। और इसी वजह से पाकिस्तान के पेट में अभी से दर्द हो रहा है। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि धुरंधर फिल्म पाकिस्तान की इमेज खराब कर रही है। इमेज खराब कर रही है? तुम्हारी इमेज है 2 कौड़ी के देश। भारत ने जानबूझकर धुरंधर जैसी फिल्म बनाई है। कोई जासूस पाकिस्तान में इस तरह घुस नहीं सकता है। धुरंधर फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। तो अच्छी बात है, कोई भाई तुम्हारे यहां जासूस नहीं घुस सकता, तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम क्यों परेशान हो रहे? यानी धुरंधर फिल्म की कहानी से पाकिस्तान को अभी से मिर्ची लग रही है, और वो इसलिए क्योंकि फिल्म में जो दिखाया गया वो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। पाकिस्तान को जब आईना दिखाया गया तो अपनी शक्ल देख के घबरा गया। हालांकि पाकिस्तान में लोग ये भी कह रहे हैं कि धुरंधर जैसी फिल्म कोई पाकिस्तानी नहीं बना सकता। धुरंधर की कमाई में पाकिस्तान में कई फिल्में बन जाएंगी। पाकिस्तान को भी धुरंधर जैसी स्पाई फिल्म बनानी चाहिए। धुरंधर फिल्म ने ग्लोबली भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा दिया है। यानी पाकिस्तानी फिल्म की कहानी पर रो भी रहे हैं, लेकिन फिल्म देखकर ताली भी बजा रहे हैं। सुनिए कैसे एक फिल्म ने पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए। फिर आपको बताता हूं धुरंधर 2 के ट्रेलर में क्या है। भाई पाकिस्तान में अभी से हंगामा मच गया है, क्योंकि धुरंधर 2 का पोस्टर आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है द रिवेंज। यानी अभी तो प्लॉट सेट हुआ था धुरंधर 1 में। धुरंधर के पार्ट 2 में कैसे बदला लेता है ये नया भारत, ये दिखाया जाएगा। और इसलिए यहां भी कई लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन वहां भी कई लोगों को आग लगी हुई है। यानी इस फिल्म को लेकर अभी से, पार्ट 2 को लेकर अभी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप मचने की वजह अकेले सिर्फ धुरंधर पार्ट 2 नहीं है। फिल्म धुरंधर के बाद अब आपको दिखाता हूं असली धुरंधर जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी की जंग जारी है। बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर ऐसा हमला किया जो मुनीर की सेना भूल नहीं पा रही। बलोच आर्मी के इस हमले में सबसे अहम रोल निभाया महिला कमांडोज ने। बीएलए की धुरंधर महिला कमांडोज ने ऐसा आतंक मचाया है जिससे पाकिस्तान घुटनों पर है।
बीएलए ने अपनी महिला कमांडोज की तस्वीरें भी जारी की, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में हो रही है। बलोच आर्मी की जिन 2 महिला धुरंधर कमांडोज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उन दोनों के बारे में आपको बताता हूं। इन दोनों ने पाकिस्तानी फौज को अकेले दम पर भारी नुकसान पहुंचाया। एक का नाम हव्वा बलोच है और दूसरी का नाम आसिफा मेंगल। हव्वा और आसिफा ने ऐसा गदर मचाया कि मुनीर के मन में डर बैठ गया। हव्वा बलोच और आसिफा बीएलए की मजीद ब्रिगेड की मेंबर है। मजीद ब्रिगेड के बारे में आगे बताऊंगा, पहले देखिए कि हव्वा बलोच ने किस तरह से पाकिस्तानी फौज पर हमला किया। हव्वा बलोच का वीडियो बीएलए ने खुद जारी किया है, जो पाकिस्तानी फौज पर मोर्चे पर जाने के 12 घंटे पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में हव्वा बलोच मुनीर की फौज को कैसे ललकार रही है। आप देखिए इन महिलाओं को, पाकिस्तान की सेना से लड़ने जा रही हैं, लेकिन खौफ चेहरे पर जीरो। हव्वा बलोच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की मेंबर थी और वो आत्मघाती हमला करने के लिए ट्रेन की गई थी। हव्वा बलोच को बीएलए ने ग्वादर फ्रंट पर भेजा था। हव्वा का कोड नेम द्रोशुम रखा गया था। हव्वा भारी हथियार चलाने में माहिर हैं। हव्वा ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर किया कहा जा रहा है। बीएलए की धुरंधर जो मुनीर की फौज को ललकार के मार रही थी, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हव्वा की तरह ही आसिफा मेंगल ने भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आसिफा मेंगल ने हथियार उठाए। आसिफा मेंगल ने पाकिस्तानी फौज पर आत्मघाती हमला किया। आसिफा के बारे में कहा जा रहा है कि वो व्हीकल बॉर्न इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हमला करने में माहिर थी। 24 साल की आसिफा बलूचिस्तान के नोशकी की रहने वाली थी। 2 अक्टूबर 2023 को आसिफा बीएलए में शामिल हुई थी। जनवरी 2024 को आसिफा मजीद ब्रिगेड में आई। 31 जनवरी 2026 को बीएलए के ऑपरेशन हेराफ में हिस्सा लिया। आसिफा ने नोशकी में आईएसआई के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला किया। आसिफा ने विस्फोटक से लदी गाड़ी के जरिए हमला किया था। चाहे हव्वा बलोच हो या फिर आसिफा, अब बलूचिस्तान की महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए और इस बात से पाकिस्तान परेशान है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मान रहे हैं कि बलोच आर्मी के पास जो हथियार हैं, जो लड़ाके हैं, वो पाकिस्तानी फौज के पास भी नहीं है। आसिफा और हव्वा बलोच आर्मी की मजीद ब्रिगेड में थी, जिसे बलोच आर्मी की सबसे खतरनाक ब्रिगेड कहा जाता है। मजीद ब्रिगेड में बीएलए के सबसे जाबाज और खतरनाक लोगों की भर्ती होती है। इसमें महिलाएं भी शामिल हो रही। इनका एक ही मकसद होता है, किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। मजीद ब्रिगेड के कमांडो को सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। महिला कमांडो के साथ कोई रियायत नहीं की जाती। खतरनाक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आत्मघाती हमला करने की रणनीति सिखाई जाती है। आत्मघाती हथियार बनाना भी सिखाया जाता है। बीएलए की मजीद स्क्वाड साल 2011 में बनाई गई थी। मजीद ब्रिगेड आत्मघाती हमले करने में माहिर है। पहले भी पाकिस्तानी फौज पर कई आत्मघाती हमले किए गए। मजीद स्क्वाड से पाकिस्तानी सेना भी कांपती है। मजीद ब्रिगेड के अलावा बलोच आर्मी के पास फतेह स्क्वाड भी है और एसटीओएस यानी स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड भी, जो हमले की प्लानिंग करता है। यानी और ये वो महिलाएं जिन पर पाकिस्तानी फौज ने अत्याचार किए और इसलिए इन्होंने मजबूरी में बंदूक उठाई और आज इन्हीं बंदूकों से पाकिस्तानी फौजी भाग रहे हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, 213 करोड़ का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट की लताड़। आपके मोबाइल वाले व्हाट्सएप ने क्या ऐसा किया कि छीछा लेदर हो गए? आपके मोबाइल में वो कौन से जासूस ऐप्स जो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, आज उनके बारे में बताता हूं। आज व्हाट्सएप की सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तगड़ी क्लास लगी है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। व्हाट्सएप तो आजकल लगभग सभी यूज करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को लेकर आरोप लगते हैं कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी के साथ खेल कर रहा है। आपकी हर बात, आपके हर मैसेज, आपके हर वीडियो को देख और पढ़ रहा है। आपकी इसी जानकारी को व्हाट्सएप मेटा को बेच भी रहा है, जो कि फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक की मालिक है। यानी आप जो मैसेज और वीडियो अपने जानने वालों को भेज रहे हैं, ये सोचकर मैसेज कर रहे हैं कि अरे मेरा तो प्राइवेट चैट है। उस चैट और वीडियो के बल पर ही व्हाट्सएप लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है और आपको भनक नहीं लग रही। व्हाट्सएप पर आरोप है कि वो अपनी पेरेंट कंपनी मेटा को यह सारी जानकारी भेज रहा है। मेटा यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक। आपकी इसी जानकारी से इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। आज व्हाट्सएप को इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने धो दिया, जिसकी उम्मीद अमेरिका में बैठे व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग को भी नहीं रही होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप सेफ है, जानकारी लीक नहीं होगी, वो पूरी तरह से गलत है। आज यह मामला भारत की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और मेटा को कटघरे में खड़ा करके रगड़ दिया, बॉस, फटकार लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम व्हाट्सएप को मेटा के साथ एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपको इस देश की प्राइवेसी के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि व्हाट्सएप मेटा के साथ डेटा शेयर
नहीं कर सकता। व्हाट्सएप डेटा इकट्ठा करने और बेचने के लिए नहीं है, आप सिर्फ मैसेजिंग और कम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने व्हाट्सएप से कहा कि आप इस देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। आप इस तरह लोगों की प्राइवेसी के अधिकार के साथ कैसे खेल सकते हैं? कंज्यूमर के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपने मोनोपोली बना ली है। यानी व्हाट्सएप की अच्छी खासी धुलाई हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि भाई नहीं है, ठीक लग रहा है तो जाओ यहां से। लेकिन यह सब तमाशा यहां नहीं चलेगा। व्हाट्सएप की तरह मार्केट में कई दूसरे ऐप भी हैं, लेकिन व्हाट्सएप सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप। अब व्हाट्सएप इसी बात का फायदा उठा रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बल पर व्हाट्सएप कैसे आपकी एक जानकारी ले रहा है, वो समझिए। जब आप पहली बार व्हाट्सएप को लॉग इन करते हैं तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत जानकारी मांगी जाती है। आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, फोटो, मीडिया और फाइलों तक पहुंचने की परमिशन ली जाती है। अगर आप एक्सेस की परमिशंस नहीं देते तो टेक इट और लीव इट का ऑप्शन आता है। इसका मतलब है कि या तो व्हाट्सएप की पॉलिसी को मानो या ऐप छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट में आज मेटा की तरफ से यह दलील दी गई। मेटा ने कोर्ट को बताया कि उपभोक्ताओं के पास ऑप्ट आउट का विकल्प मौजूद है, लेकिन मेटा की इस दलील पर भी सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सीजेआई ने कहा कि सड़क पर सामान बेचने वाला वेंडर आपके टर्म और कंडीशन को कैसे समझेगा बॉस? गांव में सब्जी बेचने वाली महिला जो सिर्फ तमिल समझती है, वो आपकी मंशा कैसे समझ पाएगी? आप सिर्फ अपना कमर्शियल इंटरेस्ट जानते हैं, इसलिए ऐसे टर्म और कंडीशन की जांच होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये नियम बहुत चालाकी से बनाए गए और इन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि आम यूजर भ्रमित हो जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कोर्ट में इसका उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्टर से दवाइयां मांगते हैं, जैसे ही वो प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप से भेजते हैं, आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपके पास क्या मैसेज आता है। ये डेटा शेयर हो रहा है तभी ना आ रहा है बॉस। कैसे आपको वही ऐड दिखने लगता है जिसके आप चैट कर रहे होते हैं? आप करके देख लीजिए कि मुझे फलाने की शादी में जाना है, देखिएगा आपको इंस्टाग्राम पे कपड़े की रील दिखने लग जाएगी। सरकार की तरफ से आज कोर्ट को बताया गया कि लोगों का पर्सनल डेटा सिर्फ बेचा ही नहीं जाता, बल्कि उसका कमर्शियल इस्तेमाल भी होता है। आप देखें कि मेटा आपको कहां पर और कितनी तरह से ट्रैक कर रहा है। आपका नाम, पता, किस बिल्डिंग के किस फ्लैट में आप रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे आपने क्या खरीदा, कौन सा ऐड कितनी देर देखते हैं, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा है, आपका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है। मेटा आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी ट्रैक करता है। आपके डायग्नोस्टिक से जुड़ा डेटा, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां। आपने ध्यान दिया होगा कि गूगल पर कुछ सर्च करिए तो उस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़े ऐड फेसबुक और इंस्टा पर आने लगते हैं। यानी मेटा थर्ड पार्टी वेंडर जैसे कि गूगल तक की सर्च हिस्ट्री तक को एक्सेस कर ले रहा है। आपने खुद ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करते हैं तो अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसी से जुड़े ऐड आने लगते हैं। यानी वो आपकी बातचीत सुन रहा है भाई। मेटा आपकी डिटेल के आधार पर आपको अप्रोच करता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपकी पसंद के अनुसार से ऐड आते हैं। कई बार आपको इसी जानकारी के आधार पर प्रमोशनल कॉल भी आते हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? ये लोग फ्री में आपको सब दे रहे हैं कि व्हाट्सएप पे चैट कर लो, फेसबुक देख लो, रील देख लो। आप प्रोडक्ट हैं इनके लिए। आपकी बातचीत सुन रहा है, आपका चैट पढ़ रहा है, आपका सब डेटा देख रहा है, सब फोटो देख रहा है, सब जान रहा है, और वो डेटा दे रहा है दूसरे को, तब ना आपको वो ऐड दिख रहा है। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी लताड़ लगा दी, लेफ्ट राइट सेंटर कर दिया कि ये सब तमाशा इंडिया में नहीं चलेगा।